बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे ठीक पहले यानी अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग की महिमा बताई थी। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि को भगवान में स्थापित करके कोई मनुष्य इस जीवन में संपूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है और इस जीवन के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाते हुए युद्ध करने की भी सलाह दी थी। इससे अर्जुन के मन में और भी संशय उठ जाता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, जब बुद्धि योग सर्वोच्च है तो फिर वे श्री कृष्ण उससे यानी अर्जुन को इस विध्वंसकारी कर्म यानी युद्ध करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? अध्याय 3 के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे युद्ध के इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अध्याय 3 के श्लोक 2 में अर्जुन कहते हैं, आपके मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए कृपा कर ये बताएं कि दोनों बुद्धि और कर्म में कौन सा मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी है जिसका मैं चयन करूं। फिर अध्याय 3 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, जैसे मैंने पहले वर्णित किया, इस लोक यानी इस जगत में सिद्ध होने के 2 मार्ग हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति रखने वाले सांख्यों अर्थात वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान योग का मार्ग और योगियों के लिए योग साधना करने वाले भक्तों आदि के लिए कर्म योग का मार्ग। चलिए अब इसे थोड़े विस्तृत तरीके से समझते हैं। अर्जुन को ज्ञान और कर्म के मार्ग में कौन श्रेष्ठ है, इसको लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में फिर भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक कहते हैं, यानी श्लोक जो 3 अभी हमने सुना। इस श्लोक में पूरे सनातन धर्म के सिद्धांत का सारांश है। ये श्लोक ये बताता है कि सिद्धि प्राप्त के 2 मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग की प्राप्ति साख्य के द्वारा की जाती है और बाकी सभी योग जैसे भक्ति, राजयोग, कर्तव्य, धर्म आदि की प्राप्ति कर्म योग के द्वारा की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साख्य क्या है? साख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, परीक्षण करना या सत्य को जानना या खोज। इसे अगर वर्तमान शब्दावली में वैज्ञानिक खोज या परीक्षण आदि भी कहा जा सकता है। ईश्वर, आध्यात्म, प्रकृति आदि के बारे में जितने भी तथ्य हैं उन्हें साख्य कहा जाता है। अगर साख्य अथवा विज्ञान को जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, इस सत्य को जब कोई वैज्ञानिक तरीके से जानने का प्रयास करता है तो उसे ज्ञान योग कहा जाता है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि सनातन धर्म में साख्य यानी वैज्ञानिक खोज के जनक महर्षि कपिल है और उनके साख्य सूत्र ततस्मास नामक ग्रंथ में संकलित हैं। चलिए अब जानते हैं कि योग क्या है। ईश्वर प्राप्ति या सिद्धि प्राप्ति का दूसरा मार्ग है योग। इसमें कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और संन्यास योग आते हैं। इस मार्ग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य योगी कहलाते हैं। योग का मार्ग कर्म के द्वारा सिद्ध किया जाता है। आपको बता दूं, ये 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं और सनातन धर्म के सिद्धांतों के वर्गीकरण का मूल है। जी, तो ये था अध्याय 3 और उसके श्लोक 1, 2, 3। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।